हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए लेसन में स्वागत है और आज हम लोग कुछ नया सीखेंगे। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है। आप लोग सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था प्रेजेंट टेंस में, जैसे मैं जाने वाला हूँ, आई एम टू गो। मैं जाने ही वाला हूँ, आई एम अबाउट टू गो। वे लोग आने वाले हैं, दे आर टू कम। वे लोग आने को हैं, दे आर टू कम। और आज हम लोग पास्ट टेंस में सीखेंगे, जैसे मैं जाने वाला था, वे लोग आने वाले थे। तो इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को किस प्रकार इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, आज हम लोग सीखेंगे। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है। आप लोग सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर जान लेते हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद आप वाज वर्ड लगा देंगे। आई के साथ आपको वॉज लगाना है, ही के साथ वॉज लगाना है। इसके अलावा कोई एक नाम रहेगा तो उसके साथ भी आपको वॉज लगाना है। और सिंगुलर नंबर रहेगा, जैसे माई फादर, योर ब्रदर, तो इसमें भी आपको वॉज लगाना है। इसके बाद यदि सेंटेंस में नहीं रहता है तो आप नॉट यूज करेंगे और उसके बाद जो है टू यूज करेंगे। टू के बाद हमेशा वर्ब वन यूज होता है और कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो बाद में यूज किया भी जा सकता है। तो चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, लेट्स टेक फर्स्ट एग्जाम्पल नाउ। मान लीजिए वह मुझसे लड़ने वाला था। वह मुझसे लड़ने वाला था, तो वह का ही लिखेंगे, ही के साथ वॉज लगा देंगे। इसके बाद टू, ही वॉज टू फाइट विद मी। और झगड़ने वाला था रहता तो यहां पर होता क्वारल विद मी। ही वॉज टू फाइट विद मी। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए कि आप किसी से कहते हो आप लोग जाने वाले थे। आप लोग जाने वाले थे, तो आप लोग का यू लिखेंगे, यू के साथ वर लगा देंगे। यू वर टू गो, आप लोग जाने वाले थे। मान लीजिए दोस्तों, यदि आपको बोलना हो मैं आपसे मिलने ही वाला था। मैं आपसे मिलने ही वाला था। तो इस सेंटेंस में एक बदलाव है कि यहां पर ही दिया हुआ है, तो इसे आप लिखेंगे आई वॉज अबाउट टू मीट यू। आई वॉज अबाउट टू मीट यू, मैं आपसे मिलने ही वाला था। उसके लिए आपको अबाउट यूज करना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, अंत तक जरूर देखिएगा। 15 सेंटेंस को हम लोग ट्रांसलेट करने जा रहे हैं। मान लीजिए कि सीता रोने को थी, यानी रोने वाली थी, तो इसे लिखेंगे सीता वॉज टू वीप। क्राई का भी यूज होता है। मान लीजिए दोस्तों, यदि आपको बोलना हो कि समय समाप्त होने वाला था। समय समाप्त होने वाला था, तो इसे लिखेंगे द टाइम वॉज टू एंड। समय समाप्त होने वाला था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपको बोलना हो मैच शुरू होने वाली थी। यहां पर होगा द मैच वॉज टू स्टार्ट। दोस्तों, यदि आप शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो लेसन 1 से जरूर देखेंगे। और आज का वीडियो लेसन 53 के तहत बन रहा है, तो पूरे लेसन्स को जरूर देखेंगे। आप डेफिनेटली इंग्लिश सीख जाएंगे, ये मेरा वादा रहा आपसे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक नेगेटिव लेते हैं। वे लोग काम करने को नहीं थे। तो वे लोग का दे लिखेंगे, दे के साथ वर लगता है। दे वर नॉट टू वर्क। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैं तुम्हें
अपने जन्मदिन पर आमंत्रित करने ही वाला था। तो यहां पर भी ही है, अबाउट यूज करेंगे तो यहां पर हो जाएगा आई वॉज अबाउट टू इनवाइट यू ऑन माई बर्थडे। आई वॉज अबाउट टू इनवाइट यू ऑन माई बर्थडे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपको बोलना हो गाड़ी खुलने ही वाली थी। खुलने ही वाली थी। तो गाड़ी यानी कि ट्रेन के ही बारे में हम लोग ज्यादा बोलते हैं। द ट्रेन वॉज अबाउट टू स्टार्ट। मान लीजिए दोस्तों यदि आपको बोलना हो शिक्षक नहीं पढ़ाने को थे, यानी पढ़ाने वाले नहीं थे, तो यहां पर शिक्षक का लिखेंगे द टीचर वॉज नॉट टू टीच। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए वह मेरी मदद नहीं करने वाला था। तो यहां पर हो जाएगा ही वॉज नॉट टू हेल्प मी। मान लीजिए आपको बोलना हो मैं अपना काम पूरा करने वाला था। पूरा करने वाला था। तो मैं का आई लिखेंगे, आई के साथ वॉज लगता है। आई वॉज टू कंप्लीट माई वर्क। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि बच्चे सोने वाले थे। तो यहां पर हो जाएगा द चिल्ड्रन वॉज टू स्लीप। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है। मैं नदी में कूदने ही वाला था। कूदने ही वाला था। तो मैं का आई लिखेंगे, आई के साथ वॉज लगता है। आई वॉज टू जंप इनटू द रिवर। जब गति में आप कहीं अंदर जाते हैं तो इनटू का यूज होता है, इनटू द रिवर। और दोस्तों आज का आखिरी सेंटेंस है, हम लोग परीक्षा नहीं देने वाले थे। हम लोग परीक्षा नहीं देने वाले थे। हम लोग का वी लिखेंगे, वी के साथ वर लगता है। वी वर नॉट टू appear at the examination. We were not to appear at the examination. हम लोग परीक्षा नहीं देने वाले थे। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का लेसन आप लोगों को जरूर समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग फ्यूचर टेंस वाला भी सीखेंगे और इसके बाद हो सकता है कि टेंस शुरू हो। तो आप लोग सभी मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।